नमस्कार, स्वागत है आपको हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले आपको मध्य प्रदेश से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। बता दें कि मध्य प्रदेश में बेकाबू हो गया है कोरोना। 2346 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 22,812 है और सबसे ज्यादा संक्रमित भोपाल में पाए गए हैं। 313 नए संक्रमित एक साथ भोपाल में सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। मध्य प्रदेश में अभी भी एक्टिव केसेस 22,812 हैं और भोपाल में सबसे ज्यादा एक दिन में 313 नए मरीज आए हैं सामने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संबल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता राशि को खातों में ट्रांसफर किया। संबल योजना के तहत 3700 हितग्राहियों के खाते में 80 करोड़ की सहायता राशि पहुंची। इस पर सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुना देते हैं। तो आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं। संगठित रूप से संबल योजना का लाभ गरीबों को फिर से मिल रहा है। संबल योजना गरीबों का बल है और बेटा बेटी के जन्म के पहले से लेके अंतिम संस्कार तक सरकार को गरीबों के साथ इस योजना ने खड़ा किया है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये तो बांटना है, लेकिन मैं संसाधनों का समान बंटवारा कर रहा हूं। ये फ्री में बांटना नहीं है, इनका हक है, अधिकार है। गरीब अगर इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया के संसाधनों पर उनका भी तो हक और अधिकार है। उनके पास संसाधन नहीं है। अमीरी और गरीबी की खाई चौड़ी होती चली गई। उसको पाट के अगर सामाजिक न्याय देना है तो उसके लिए संबल योजना प्रदान है। और आज उस योजना का लाभ हजारों हितग्राहियों को दिया गया है। संबल योजना में दो चीजें और हम जोड़ेंगे। एक, जो संगठित मजदूर जिनका नाम भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल में नहीं है, उनको जोड़ के इन सब योजनाओं का लाभ देंगे। और दूसरे, प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं और मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं और उनका नाम संबल योजना में नहीं जुड़ा, तो संबल योजना में उनका नाम जोड़ के उनको भी संबल का लाभ दें। प्रियंका गांधी उपचुनाव का प्रचार करेंगे। अब उनको करने दें, मुझे फसल बीमा योजना में जो सर्वे हुआ उसमें लगभग 6000 गाँव जो है छूट गए। फसल बीमा योजना में कोई गांव नहीं छूटेगा। सारे निर्देश दे दिए हैं, चीजें करेक्ट कर ली गई है। कहीं कमी और होगी तो उसको दूर करें। जो कार्ड बंद है वो चालू होगा। हाँ, जो पात्र है सबके चालू, योजना चालू हो गई। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे सचिन पायलट को चुनाव प्रचार में उतारने की तैयारी में है। सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट सिंधिया के प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर सभाएं कर चुनाव के परिणाम बदलने की जबरदस्त कोशिश करेंगे। सचिन पायलट के दौरे को लेकर ग्वालियर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारी कर ली है और गुर्जर समाज में पायलट के दौरे को लेकर खासा उत्साह है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव सियासी तौर पर कांग्रेस के पूर्व नेता और वर्तमान में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा तो कमलनाथ की सरकार गिर गई और भाजपा को फिर से सत्ता संभालने का मौका मिला। अब कांग्रेस जनता के सहारे फिर से सत्ता में वापसी करना चाह रही है। कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में सिंधिया को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। सचिन पायलट के दौरे को लेकर अंचल के गुर्जर नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सचिन पायलट जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं और एक समाज के ही नहीं 36 बिरादरी के नेता हैं।
और पायलट जी के आने से काफ़ी हमारे गुर्जर समाज में असर पड़ेगा और वो पार्टी के लिए यहाँ प्रचार के लिए आते हैं, तो निश्चित तौर पर ही उनके आने से हमारे समाज में और क्षेत्र में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और वो आएंगे तो हमको भी, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस परिवार को अच्छा लगेगा। यहाँ की जितने भी उपचुनाव सीटें हैं उन पर उनके आने से असर पड़ेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंचल के गुर्जर नेताओं की माने तो सचिन पायलट का युवा चेहरा और साफ छवि के साथ उनकी सिंधिया से दोस्ती मतदाताओं को खासा प्रभावित करेगी। मेहगांव, गोहद, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, पोहरी, करेरा विधानसभा सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या अधिक है, जो उपचुनाव में किसी भी प्रत्याशी की हार या जीत तय कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं सचिन पायलट जी, और पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी प्रचार के लिए बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में, तो वो प्रचार के लिए आएंगे। कुछ सीटों पर निश्चित ही मतलब प्रभाव डालेंगे वो, क्योंकि एक तो यूथ है वो और उनका चार्म है अपना, उस हिसाब से यूथ उनसे जुड़ेगा और निश्चित ही उसका चुनाव में हमें फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश में जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से आती हैं और इन क्षेत्रों की हार जीत सिंधिया के राजनीतिक भविष्य से जुड़ी हुई है। ग्वालियर चंबल अंचल को सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सिंधिया की वजह से ही पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में भारी बढ़त मिली थी और कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि सिंधिया को टारगेट किए बिना इन सीटों पर जीतना मुश्किल है। सचिन पायलट गुर्जर होने के साथ साथ एक युवा चेहरा भी हैं। पायलट का जादू अगर मतदाताओं पर चल गया तो शिवराज की कुर्सी जाना तय है। ग्वालियर से के न्यूज के लिए हर्षवर्धन की खास रिपोर्ट। इंदौर विधानसभा 3 में 50 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पुराने विधायक कहते थे कि विकास के लिए पैसे नहीं है, विकास में पैसे से ज्यादा सेवा भाव की जरूरत है। आने वाले 3 सालों में इंदौर में कोई भी कच्चे मकान या झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान मिलेगा। क्रमांक 5 के हमारे यशस्वी विधायक, जनसेवी नेता आदरणीय महन भाटिया जी, आदरणीय सुदर्शन जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, भाई उमेश जी, अब चूंकि इस समय काफी हो गया, इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र बिंदु बहुत सुशील, विकास की ललक जिनके मन में है और पूछ के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। बहुत योग्य पिता के सुयोग पुत्र, आपके लोकप्रिय विधायक कैलाश आकाश विजयवर्गीय जी, कैलाश के दोस्त से ज्यादा नाम आता था, ताली बजा के आज आकाश का स्वागत। मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, पत्रकार मित्रों, आज मुझे कार्यक्रम में आके अत्यंत प्रसन्नता है। ये बात सही कही आकाश ने कि समय की थोड़ी दिक्कत थी, कोरोना के संकट में कई तरह के काम में जुटा हूं, लेकिन जिस स्नेह से इंदौर क्रमांक 3 की जनता की सेवा कर रहे आकाश विजयवर्गीय, मैं गदगद पर प्रसन्न हूं। और आकाश में आपको आशीर्वाद देता हूं, इसी ढंग से बेटा विकास के काम करते जाओ, जनता की सेवा करते जाओ, इसी में मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इंदौर क्रमांक 3 के विकास में एक नया अध्याय रचोगे, एक नया इतिहास रचोगे, क्योंकि जिस गंभीरता से प्रस्तुति मुख्यमंत्री ने अभी बना, बीच में 7 साल का गैप हो गया, लेकिन जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना, एक तरफ मैंने आकाश के दिल में देखी, जनता की समस्या
कर्मठ और होनहार विधायक आपको मिला। सिंगरौली जिले की बैरन में स्थित हरई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका उषा दुबे ने कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद की स्कूटी में चलता फिरता पुस्तकालय बनाकर शिक्षित करने के अभियान को छेड़ रखा है, जहां सुबह से 8 बजे से ही बच्चों के बीच में उनका रहना और उनको पढ़ाना, चलता फिरता पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों को जागरूक करना उनकी दिनचर्या बन गई है। अपनी स्कूटी वाली पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान सहित कहानियों की किताब लेकर अपने स्कूल पढ़ने वाले मोहल्ला में विद्यार्थियों के बीच में जाती हैं। बच्चे उनका इंतजार करते रहते हैं। वहीं उनके अभिभावक भी बच्चों को प्रतिदिन पुस्तकालय वाली क्लास में भेजने में काफी उत्सुक नजर आते हैं। वहीं बच्चों को पुस्तकालय के माध्यम से विषय के साथ साथ नई कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिससे कि बच्चे काफी खुश नजर आते हैं और इस पुस्तकालय की चर्चा शहर में जोरों से है। शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अभी हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम संचालित है, जिसमें 18 अगस्त से 24 सितंबर तक खूब पढ़ो अभियान एक चलाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों में रीडिंग हैबिट्स विकसित करने के लिए उनको पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है और बच्चे उसमें घर में ही जो उनके पाठ्य पुस्तकें हैं, अखबार हैं, कहानी की किताबें हैं, उनको पढ़ें और अपनी पढ़ने की आदत को बढ़ाएं। हमें तो ये किताबें पढ़ के हम लोग को बहुत मज़ा आया। हम यहाँ पे एक मिनट का खेल भी खेलते हैं और खेल हम लोग खेलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, इससे हमको शिक्षा भी मिलती है। मैडम का इंतज़ार करते हो आप लोग? हाँ। कैसे, कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे? कहाँ के लोग हैं यहाँ पे? हमारे यही मोहल्ले के ही बच्चे हैं, पास के ही। छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकासखंड मुख्यालय पर 116 व्यक्तियों के नाम फर्जी तरीके से काटे गए। यहां तक कि जीवित व्यक्तियों के नाम भी मृत सूची में डाल दिए गए। पूर्व सचिव राधेश्याम पवार द्वारा किए गए कृत्य को बचाने में अब कांग्रेस के कुछ जिंदा नेता आगे आए हैं। मोखेड़ तहसील की हालत देखिए तो चारों तरफ गंदगी का आलम है। सवाल उठता है कि क्या डीएम ने जानबूझकर मोखेड़ में ऐसे तहसीलदार भेजे जिन्हें जनता के कार्य से कोई मतलब ही नहीं है। खुद तहसीलदार पत्रकारों के सामने ये शब्द कह रही हैं। मुरैना के सबरगढ़ थाना क्षेत्र के रानीकुआ मोहल्ले में सराफा व्यापारी की गोली मारकर लगभग 20 लाख रुपए का सोना चांदी लूट हो गई। बता दें कि दीपक सोनी ऑफिसर कॉलोनी के बगल में दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी घर से कुछ दूरी पर ही 3 बदमाशों ने हाथ पर गोली चलाकर जेवरात से भरा बैग छीन लिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अशोकनगर में रिश्ते में लगने वाले चाचा व भाई ने एक 17 वर्षीय नाबालिग मेघराज यादव की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण फिलहाल पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। मृतक के भाई राव राजा के अनुसार उसका भाई छत पर सो रहा था, तभी रात 2 बजे के करीब उनको गोली चलने की आवाज आई। उन्होंने देखा उनका छोटा भाई खून से लथपथ पड़ा हुआ है। मामला सहराई थाने के देवर्षी गांव का है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जी। और रात में उसने 12 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की और 4-5 दिन से जी कह रहे थे कि हम इस सालन को मानना है। घूम रहे थे गांव में, हमारी औरतें नहीं कर पा रही घर पे। हाँ, क्या का यही कारण है सर, पहला से हमारी रंजिशबाजी चल रही थी। हमारे दादाजी ने अग्निकांड लगाया था इनके लाने, कहने वो बदला लेने था। अभी जांच कर रहे हैं और देखते हैं। कितनी गोली लगी हुई है अभी? गोली तो एक अभी पता चल लग रहा है कि एक गोली लगी है और हाथ को चीरते हुए बॉडी में गई है, तो बुलेट रिकवर होगी तब और क्लियर हो जाएगा।
विदिशा के सिरोंज में हैप्पीनेस वॉलंटियर एवं रक्षिता वेलफेयर सोसाइटी के नेतृत्व में चलाए गए शराबी मुक्त पंचायत अभियान के दूसरे चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जनपद पंचायत सिरोंज की 3 ग्राम पंचायतों के 7 गांवों में प्रथम चरण का कार्य पूर्ण किया गया। इन पंचायतों में दूसरे चरण का कार्य गृह संपर्क कर प्रारंभ किया गया, जो कि 10 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत इन गांवों को शराबी मुक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर 3 चरणों में कार्य किया जा रहा है। और यही नहीं, ऐसा क्या कारण है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी ग्रामीण शराब का सेवन करने को मजबूर है। आदि विषयों पर चौपाल के माध्यम से समाधान के बिंदुओं पर चर्चा कर सुझाव मांगे गए हैं। अभियान के दूसरे चरण में चयनित किए गए शराबियों को आग्रह पत्र भेंट कर शराब सेवन न करने का संकल्प दिलाया जाएगा। पंचायत के शराबियों की संख्या का आकलन कर आगामी कार्यक्रम के अंतर्गत चौपाल के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पंचायत द्वारा अंतिम चेतावनी दी जाएगी और यदि नियमित रूप से शराब का सेवन किया गया तो पंचायत में मिलने वाली किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। शराबी मुक्त गांव बनाने के लिए अलग अलग वार्डों में समितियों का गठन कर दूसरे चरण में कार्य विस्तार किया जाएगा। क्या है भाई साहब, आजकल बहुत से परिवार बर्बाद हो रहे हैं शराब की वजह से। तो एक हमारे वेलफेयर सोसाइटी है, उनके साथ मिलकर एक हमने अभियान चलाया है कि गांव में जो भी शराब पिएगा तो उसको किसी भी शासकीय योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो हमने गांव में कहलवा भी दिया है और आगे हम जो ग्राम सभा की बैठक होगी उसमें प्रस्ताव भी पास करेंगे। विदिशा के ITI कॉलेज के कैलाश सत्यार्थी सभागार में गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत किसानों को ऋण योजना के तहत KCC प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण का सीधा प्रसारण भी देखा गया। वहीं कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी और आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री मीना सिंह ने भी संबोधित किया। मंत्री ने अपने उद्बोधन में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मैं कहना चाहती हूँ कि जो काम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब किसानों के लिए कर रहे हैं या किए हैं, बहुत ऐतिहासिक है। इतना तो कभी भी नहीं हुआ 60-70 सालों में जो अभी हो रहा है, चाहे हमारे मोदी जी हों चाहे शिवराज सिंह जी हों। और आप सब देख रहे हैं कि किसानों की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। विदिशा के लटेरी में 24 पटवारी हलका के लोगों को बीमा राशि नहीं मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि किसानों ने लटेरी के सिरोंज चौराहे पर चक्का जाम कर नारेबाजी की। वहीं चक्का जाम की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने की कोशिश की। वहीं किसानों ने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर हमें बीमा नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाधित हो जाएंगे। साथ ही चक्का जाम करने के दौरान कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर चक्का जाम खत्म करवाया। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। सीधी में लापरवाह बना स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, जिसका एक नमूना सामने आया। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज को गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों द्वारा रीवा के लिए रेफर किया गया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस वाहन न मिल पाने की वजह से कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। जिम्मेदार चिकित्सक भी मान रहे हैं कि अगर समय पर एम्बुलेंस वाहन मरीज को मिल जाता तो मरीज को बचाया जा सकता था। इससे पहले भी डॉक्टर DK द्विवेदी सिविल सर्जन की बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जहां कलेक्टर के आदेश के बाद भी ब्लड न देने पर बच्ची की मौत हो गई थी। फीवर कुछ दिन से आ रहा था, दिखाया गया था, तो 21 तारीख को जो है इनका
हॉस्पिटल में सीने का एक्सरे भी कराया गया, तो इसमें निमोनिया बताया गया। फिर तुरंत कोरोना टेस्ट कराई, तो कोरोना टेस्ट कराया गया, वहाँ से पॉजिटिव आया गया, तो तुरंत यहाँ पर कोविड सेंटर में एडमिट किया गया है। फिर जब बाहर आए हैं तब हमको पीपीई किट पहनाया गया है। सब करने के बाद पीपीई किट पहनाया गया इसलिए कहा गया कि एम्बुलेंस के साथ एक अटेंडेंट जाएगा, तो आपको जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ना है और एम्बुलेंस के साथ। तो मरीज अचानक से शाम से सीरियस होने लगा, दोपहर तक ठीक था, खाना वाना खाया, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल होने लगा। उसको फुल ऑक्सीजन पे भी रखा लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसको मैंने तुरंत आनंद फानंद में रेफ़र किया कि जल्दी से मरीज रीवा पहुंच जाए। इसके लिए पहले 108 को कॉल किया गया, फिर CMHO साहब से बात की गई कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही, बोले दिला रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस आते आते लगभग 11:30 से 12 बज गए। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके RTO कार्यालय में किस तरह से मिलीभगत चलती है, इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जहां पैसा कमाने के लालच में लॉकडाउन अवधि में भी RTO कार्यालय संचालित किया गया और आला अधिकारी कार्रवाई की जगह जांच और नोटिस की खानापूर्ति करते रहे। RTO SP चौहान का कहना है कि मामला पुराना हो गया है, उनकी जानकारी में कोई शिकायत आएगी तो कार्रवाई करेंगे। कौन कौन लोग हैं? सर 30 मार्च को शासन के बारिश के बाद विभाग खुला हुआ था, इसमें कंप्यूटर पर काम भी कर रहे थे, ऐसा एक वीडियो भी आया था सर। इस मामले में सर क्या कार्रवाई विभाग ने की? यह मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 1 जुलाई से पदस्थ हुआ हूँ। यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, और अगर आएगा तो नियम विधिवत जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ और आंधी जैसी प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी। मगर किसानों के लिए मध्य प्रदेश में एक बार फिर मजाक बनकर सामने आई, जिनको बीमा राशि के नाम पर 7 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ही मिले हैं। किसानों के साथ बड़ी धांधली की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।